इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ चैप्टर नंबर क्या लिखा उसको छोड़ दो, इस पर ध्यान मत दो। चैप्टर का नाम क्या है सर? हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स है। पहले ये समझते हैं डिबेंचर होता क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर बात को ध्यान से समझना। डिबेंचर्स का मतलब होता है एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी किसको देता है सर? कंपनी देता है पब्लिक को। ढेरों सारे पब्लिक होंगे जिनको कंपनी एक डिबेंचर नाम का इंस्ट्रूमेंट देता है, डिबेंचर नाम का इंस्ट्रूमेंट देता है। बदले में कंपनियां इन्हें क्या देती है सर? बदले में कंपनियां इन्हें पैसा देती है। सर ये कहीं ना कहीं हमें एज इट इज शेयर जैसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि शेयर भी तो हम लोग देते थे कम इसको, पब्लिक को, और पब्लिक हमें रुपया देती थी। यस बाबू, अब सही बोल रहे हो। यहाँ पर जर्नल एंट्रियां एज गुड एज शेयर जैसी होंगी, बस डिफरेंस क्या है? जब आप शेयर देते थे, जब कोई कंपनी शेयर देता था पब्लिक को, तो बदले में पब्लिक जब रुपया देता था ना, तो पब्लिक इस कंपनी का क्या बन जाता था? मालिक बन जाता था। बट डिबेंचर इज नॉट डिबेंचर इज नॉट समथिंग विच विल बी कंसिडर्ड एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर आप किसी का डिबेंचर पा लिए और बदले में आपने उसे रुपया दे दिया, आप ये नहीं कह सकते हो कि आप उसके मालिक बन गए हो, आप उस कंपनी के ना। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। डिबेंचर एक तरीके का क्या होता है? लोन। जैसे बैंक लोन होता है, ये लोन होता है। एज गुड एज लोन, समझने के लिए। चलिए यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है सर? कितने तरीके के डिबेंचर होते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर कैश यानी कि पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे कैसे होगा? और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे होगा? आफ्टर डेट हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर को अगर हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख लिए तो वो कैसे होगा? और अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिडम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ और या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो बहुत ईजी है, हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए सर, यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, हम लोग आएंगे उस पर। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है? मान लीजिए आपके सामने ये एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। क्या कह रहा है सर? कोई तिरुपति लिमिटेड है, कुछ है, लेट इट भी, हम इसको टी लिमिटेड पढ़ेंगे। टी लिमिटेड 20,000 डिबेंचर्स 11% वाले इशू करता है 100 रुपये ईच में। ठीक है, एप्लीकेशन पे लेगा 25 रुपये, अलॉटमेंट पे लेगा 35 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगा 40 रुपये। ए नाम का बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, मान लो। ए नाम के बंदे ने सर क्या करा? 500 शेयर है कि 1500 शेयर है? सर कुछ भी हो, 1500 हो, 1100, सर हमें तो 500 ही लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ए नाम का जो बंदा है सर, ए नाम के बंदे के पास लेट से 500 शेयर है, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट पे भी पैसा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी दे दिया। बी नाम का ऐसा बंदा है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो सबसे पहले बेसिक एंट्री पे बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको मैं एंट्रियाँ समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको डेप्थ में समझना है ना, तो इशू ऑफ शेयर्स वाला जरूर मेरा चैप्टर देख लेना, एटलीस्ट पहला 2-3 वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ऑल यू नीड। उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में, आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने पढ़ा था अच्छे से कि बैंक हमारा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट करते हैं। 11% डिवेंचर एप्लीकेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सर एप्लीकेशन जांचना है, ये कंपनी के बुक में एंट्री हो रही है। एप्लीकेशन हमें जांचना है, एज अ कंपनी हम लोग लोगों का एप्लीकेशन जांचेंगे, सही है नहीं है, पेमेंट आया नहीं आया, ट्रांजेक्शन आईडी मैच हो रहा है, हर चीज़। यानी हमारे माथा पे बोझ है, हमें जांचना है। तो सर इसका बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो 20,000 एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के टाइम पे 25 रुपये आए थे, तो 5 लाख इधर हो गए। नेक्स्ट, अब हमने एप्लीकेशन जांच लिया, हमने इनको लोन बना दिया, यानी हमने इनको एक तरीके से लायबिलिटी बना ली। तो जो हमारा पहले माथा पे लायबिलिटी था एप्लीकेशन जांचने का, वो आज घट गया। तो लायबिलिटी का घटना डेबिट करते हैं। लेकिन एक नया लायबिलिटी आ गया जिसका नाम है टू 11% डिवेंचर अकाउंट, इस लायबिलिटी का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, 5 लाख 5 लाख से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। ध्यान से देखो, हमने शेयर्स कितने इशू करे थे? 20,000। हर 20,000 शेयर पे सर हमने पैसे कितने मांगने हैं? ये तो एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट पे सर हमने 35 रुपये मांगने हैं। तो ठीक है, हर 20,000 शेयर पे सर हम लोग 35 रुपये मांगेंगे। तो 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, यानी कि 20,000 इंटू 35, तो 7 लाख रुपये इधर और 7 लाख रुपये इधर। आफ्टर डैट बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, जो 7,16,500 बनेगा। कैसे सर, कैसे 7,16,500 बनेगा ये बता दीजिए आप। ये मैं आपको बताऊंगा, वेट कर लो। कॉल सिनेरियर हमारा 100 इंटू 35 होगा। कॉल सिनेरियर हमारा 100 इंटू 35 कैसे होगा सर? बी के पास 100 शेयर्स थे जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियर बन गया। कॉल सिनेरियर कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो अगेन इशू ऑफ शेयर वाली वीडियो देखनी होगी आपको, जो अपलोडेड ऑलरेडी। तो 100 इंटू 35, 3500 इधर हो गया।
अलॉटमेंट को उतना से ही क्रेडिट करेंगे हम लोग जितना से डेबिट किए थे। तो डेबिट कितना से किए थे? 7 लाख। क्रेडिट भी कितना से होगा? 7 लाख से। कुछ पैसा एडवांस में आया था, 500 शेयर पे 40 रुपया। कहाँ लिखा है सर पैसा एडवांस में आया था? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है ना, देखो यहाँ डबल टिक है। डबल टिक का मतलब एप्लीके अलॉटमेंट का पैसा तो ए ने दिया ही दिया, जिसके पास 500 डिवेंचर है। उसने जो फर्स्ट एंड फाइनल का भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी जो पैसा था, उसने यहाँ पर दे दिया अलॉटमेंट के साथ। तो कॉल्स इन एडवांस होगा 500 × 40, तो 20,000 इधर हो गया। अब आप एडजस्टमेंट कर लो, देखो खुद से। सर हमें बैंक में कितने पैसे आए होंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ आपके बैंक में कितने पैसे आए होंगे। ये जो 100 शेयर है, ये जो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। हमने 20,000 शेयर से पैसा मांगा था। सर आप शेयर बोल रहे हो, डिवेंचर पढ़ रहे हैं हम लोग, मालूम है, तुम समझ जाओ ना। हम लोग 20,000 डिवेंचर से पैसा मांगे थे। यस। डिवेंचर होल्डर से। यस। सब 20,000 डिवेंचर होल्डर से हमने पैसा मांगा था। उसमें से माइनस कर देंगे वो 100 डिवेंचर होल्डर जो हमें पैसा देंगे ही नहीं, उनका तो कॉल सिनेरियर हो गया। वो पता चल जाता है ना, पेमेंट टाइम तक नहीं आएगा तो। प्लस सर प्लस सर यहाँ पर हम लोगों को कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा बाबू सोना 35 रुपया। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट मनी कितने का था? 35 रुपए का। प्लस ये चचा जो 500 × 40 है, इन्होंने एडवांस पैसा दे दिया, तो 500 डिवेंचर पे हमें 40 रुपए एडवांस में मिल गए। 20,000 में से 100 घटा दो। 20,000 में से अगर हम लोग 100 घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 19,900। सर आप चीटिंग कर रहे हो क्या? नहीं बाबू, कैलकुलेटर है। हम लोग भी कैलकुलेटर करेंगे सर, आपको अलाउड नहीं है। 20,000 × 100 करेंगे तो 19,900 आएगा, × 35। 6,96,500। यानी अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे, इस वाले का इस वाले का अगर खाली हम लोग टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा? 6,96,500 प्लस 500 × 40, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 होगा। तो हमारा निकल के आएगा, ये 20,000 है तो हमारा निकल के आएगा 7,16,500। यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तुम चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। सी 7,61,500 बैंक में आया, 3,500 नहीं आया, और ये दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा होगा। फिर फर्स्ट कॉल तो इजी है। 11% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। वही जो भी अमाउंट है 40 इंटू, मांगते टाइम तो पूरा ही मांगेंगे, तो 20,000 शेयर पे 40 रुपए। लेकिन बाबू सोना, बैंक में कुछ पैसा कम आएगा। क्यों? क्योंकि सर 500 शेयर पे, 500 शेयर था कि 100 शेयर था? सर 500 शेयर था ना, हाँ, 500 शेयर पे 40 रुपए हमें पहले ही मिल गए थे। तो 500 डिबेंचर्स पे सॉरी 40 रुपए हमें पहले मिल गए थे। तो बचा सर यहाँ पर 19,500। यहाँ पर 19,500 पे हमें जो मिलना होगा सो मिलेगा। सर आपको लगता है 19,500 पे मिलेगा? क्यों क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर देखिए ना, इसने 100 पे ये फिर से तो ये वाला नहीं दिया। यानी यहाँ 19,400 पे हमें 40 रुपए मिलने चाहिए। 19,400 इंटू 40 रुपए, 19,400 इंटू 40 रुपए। हाँ ठीक है। तो सर यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। 20,000 से हमने मांगा था, माइनस 100 जिन्होंने नहीं दिया, और माइनस 500 जिन्होंने पहले दे दिया था, इंटू 40। जब ये करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये 776 है। इसको 716 मत समझिए, 776 है। ठीक है, डन सर, डन, यहाँ तक डन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। अगर हम लोग डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि सूर्या लिमिटेड ने 2,000 डिबेंचर 15% वाले 90 रुपए में इशू करे। एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपए, टोटल आ रहा है 90। सर एग्जाम में तो सिर्फ ये दिया रहेगा। हाँ, तो सर आप ये कैसे निकाले? बाबू सोना, आपने इशू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट या प्रीमियम चलता है। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, इसलिए वो वहां पर नहीं था। यहाँ पर डिबेंचर, पक्की बात है, हमने अलॉटमेंट पे 35 रुपए मांगे होंगे, जिनमें से 10 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो अलॉटमेंट पे लोग कितना हमको पैसा देंगे? सिर्फ 25 रुपया। और यहाँ पर लिख रहा है कि एक्सपेंसेस भी करें हमने 10,000 के, कर लेंगे। इजी है, आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% एप्लीकेशन अकाउंट, कितना सर? 25 इंटू 2,000, 50,000 हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट, 25 इंटू 2,000, 50,000। फिर यहाँ देखो, 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 50,000। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, सर ये 50 है, कैसे आया? 2,000 इंटू 25, 50,000 हो गया। फिर 2,000 इंटू 10, 20,000 हो गया। फिर 2,000 इंटू 35, ये आपका हो जाएगा 70,000 रुपये। तो यहाँ पे होगा सर 50,000, 20,000, 70,000। एंट्री बनेगा 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इसको क्यों डेबिट कर रहे हैं सर? क्योंकि डेटर है, पैसा मांग रहे हैं तो बढ़ना डेबिट होता है। डिस्काउंट या एक्सपेंस हमारा एक तरीके का लॉस होता है तो बढ़ना डेबिट होता है। और ये हमारा लोन है, लोन का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, इसीलिए। फिर नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको ऐसे समझो
पहले में पैसे आए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का काम किया। फिर थर्ड में हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, और फोर्थ में अलॉटमेंट का पैसा आया। बैंक अकाउंट एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और अलॉटमेंट वगैरह करना है, माथा पे बोझ है, अलॉटमेंट करके डिवेंचर्स देना है, तो इसलिए उसका बढ़ना क्रेडिट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का बढ़ना क्रेडिट। अब डिवेंचर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, फिर डिवेंचर होगा, फिर इसका भी पैसा आ जाएगा। ये तो इजी आपके लिए। अब एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट होगा, यहाँ होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो सर 10,000 का था, टू बैंक अकाउंट हमारा खर्च हो गया। और जो भी एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर का होता है, साल के अंत में आपको मालूम है पी एंड एल अकाउंट में जाता है। याद रखना, जब आप पार्टनरशिप बुक बना रहे थे, हम लोग वर्ड यूज़ करते थे पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो टी शेप में बनता था। लेकिन जब आप कंपनी का बुक बना रहे हो, या इसके बाद वाला जब आप बनाओगे बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वहाँ पे वर्ड पी एंड एल यूज़ नहीं होता, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो कि ऐसे बनता है आपका। याद आ रहा होगा आपका, पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा होता है अदर इनकम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर नेट, फिर टोटल टैक्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस। ये आपको पता है। मैं आपको समझा रहा हूँ मीनिंग। अगर पी एंड एल अकाउंट है मतलब वो टी शेप्ड है, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बात कर रहा है मतलब ये ऐसे बनेगा, जैसे ये कॉपी है। जैसे कॉपी है, ये कॉपी एक स्टेटमेंट ही तो है, हम लोग स्टेटमेंट की तरह लिखते ही तो जा रहे हैं चीज़ों को। ऑल राइट सर। तो जो भी एक्सपेंस हमारा हुआ है वो नॉमिनल नेचर है, साल के अंत में पी एंड एल में डालो। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, और हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो हमारा एक ऊपर था ना, जो हमने डिस्काउंट दिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 20,000, ये भी नॉमिनल नेचर है, ये हमारा लॉस है, एक तरीके का एक्सपेंस है, तो इसको भी हटाया हमने। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है, बढ़ घट के खत्म। एक्सपेंसेस ऑन इशू जब बढ़ा था तो डेबिट हुआ था, आज घट रहा है तो बाबू सोना क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। बस इतना ही था सर। ये इलस्ट्रेशन क्या है बेटा, ये पूरा पेज का हम फोटो लिए थे इसलिए आ गया, ये किसी काम का आपका नहीं है। सर हमें ये सभी नोट्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? न्यू टेलीग्राम चैनल, न्यू टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लो, अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, वो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, कि हम लोग किसी से एसेट वैसेट खरीद लिए, या प्रोमोटर को दे दिए तो कैसे, प्रोमोटर थोड़े डिवेंचर लेगा, एसेट खरीद लिए तो क्या होगा। जैसे गोल्डन लिमिटेड का एसेट था 50 लाख रुपए का, सॉरी 5 करोड़ 50 लाख का, लेबिलिटी था 1 करोड़ 26 लाख का, फ्रॉम सिल्वर लिमिटेड। ठीक है। 8% डिवेंचर 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। आए सर, ये क्या हो गया? गोल्डन लिमिटेड ने 5 करोड़ 5 लाख का एसेट ले लिया, 1 करोड़ 26 लाख का लेबिलिटी ले लिया सिल्वर लिमिटेड से, बदले में डिवेंचर दे दिया, कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम किसी का एसेट खरीद लिए, यानी अब वो मेरा हो गया, एसेट का बढ़ना डेबिट करते, तो जितना सुंदरी एसेट था डेबिट किए। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते, जितना सुंदरी लायबिलिटी था क्रेडिट किया। अब कुछ नए नए लोग अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे, वो लोग बोल रहे होंगे कि टीचर गवार है, सुंदरी बोलता है। इट्स संदरी, इट्स संदरी नहीं, इट्स सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, या फिर सन्ड्री एसेट्स या सन्ड्री लायबिलिटीज बोलना मुझे आता है, बट मैं मस्ती करता हूँ। तो सुंदरी एसेट सुंदरी लायबिलिटी हमने अपने अकाउंट में ले आया, बाकी जो बचा हमने उसको पेमेंट करना है। तो सर 5 करोड़ 50 लाख का आप किसी का एसेट ले आए, इतना आप लायबिलिटी ले आए, डिफरेंस करोगे तो 4 करोड़ 24 लाख आपको उसको चुकाना है। अभी जो 4 करोड़ 24 लाख चुकाना है, इसके लिए कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करना है, क्वेश्चन तो बताया नहीं। बस बोला 8% डिबेंचर, हर एक डिबेंचर 500 का है, 6% प्रीमियम पे इशू करेंगे। अब आइए मैं आपको वो ऊपर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाता हूँ जो मैंने छुड़वाया था। पढ़िए यहाँ पर ध्यान से। Most important, not applicable on both shares as well as debentures. If we have to find the number of debenture or share at the time of payment or purchase of consideration amount, we will take actual value of the security. मैंने example भी लिखा, आपको समझ नहीं आया होगा। Let us suppose the purchase consideration is 1,10,000, debenture share issued is at par rupees 100, issued at premium rupees 110, issue at discount in case of debenture rupees 90. Then number of debentures will be 1100, 1000, 1222। सर ये कैसे आ गया? ऑलवेज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, या फिर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। सर समझा दो एक बार ये कैसे आया 1100। मैं समझा देता हूँ बाबू, मैंने क्लास में भी समझाया था। सी, हमने, हमारा परचेस कंसिडरेशन कितने का है? 1,10,000 का, राइट। हमने पार पे डिवेंचर इशू करना है। हमारा एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपये का, तो डिवाइड कर दो। तो सर यहाँ आ जाएगा 1100, पार वाला कहानी खत्म। हमने प्रीमियम पे इशू करना है, कोई बात नहीं। 1,10,000 रुपया चुकाना है, और सर प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम है हमारा 110 का, काट दो। जब इसको काटेंगे तो सर हमारा आ जाएगा 1,000 डिवेंचर्स। ये हमारा था 1,100 डिवेंचर्स, ये हमारा है 1,000 डिवेंचर्स। अब सर जब हमने डिस्काउंट पे इशू करना है, डिस्काउंट पे इशू करना है तो क्या करेंगे सर? 1,10,000 को हम लोग 90 से डिवाइड देंगे।
मतलब जो अमाउंट है उससे डिवाइड देना है, एज सिंपल एज इट कुड बी। तो सर जब इसको हम लोग इससे डिवाइड देंगे तो कर लेना 1222 आना चाहिए। सर आपके पास कैलकुलेटर तो है, एक बार कर लो। चलो कर लेता हूँ। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 90 हमारा आएगा 1.2222222222222222 चल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है सर, समझ आ गया। सर ये सेकंड वाला क्या बोल रहा था? सेकंड वाला बोल रहा था हमेशा याद रखना, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है, नहीं तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में जाता है। डिवीजन क्लास चल रहा है बाबू, इतना नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है मेरा रिवीजन क्लास बाकी लोगों के ओरिजिनल क्लास से भी बेटर रहता है, बट इसका मतलब ये थोड़े है कि एकदम ही हम लोग सब कुछ घुस जाएंगे, है ना। बट चिंता नहीं करो, मैं घुस घुस के ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा। सी, हमने 4,24,00,000 रुपए चुकाने हैं। वी हैव टू पे 4,24,00,000, ठीक है। सर कैसे चुकेगा 4,24,00,000? वो तो ठीक है, पहले बताओ प्रीमियम कितना था। सर प्रीमियम था 6%। तो 500 रुपये का 6% पहले निकालो, 30 होता है, यानी हमने 530 रुपये चुकाने हैं। पर डिबेंचर 530 का वैल्यू है। तो 4,24,00,000 को अगर हम लोग 530 से डिवाइड देंगे तो हमारा निकल के आएगा 80,000। 80,000 डिवेंचर दे देंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका 530 निकल के आया है, इसमें से 500 आपका जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में, और 30 रुपये आपका जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। यहाँ देखो, 4,24,00,000 है, 80,000 इंटू 500, यानी 4 करोड़ इधर चल गया, 80,000 इंटू 30 यानी 24 लाख इधर चल गया, ये 500 होता है। डन। तो सर एंट्री क्या बना? सिल्वर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये मेरा लेबिलिटी था, आज लेबिलिटी घट रहा है, तो लेबिलिटी का घटना हम लोग डेबिट करते हैं। 8% डिवेंचर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि एक नया लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटी मतलब लोन, तो इसको क्रेडिट किया। सिक्योरिटी प्रीमियम सर क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा इनकम होता है, इनकम का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने डेबिट क्रेडिट करा है। डन। मैंने आपको नंबर्स भी निकालना सिखा दिया, नन ऑफ योर बिजनेस, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नन ऑफ योर बिजनेस, इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, मैंने एक और क्वेश्चन एसेट लायबिलिटी का ले लिया ताकि आप समझ सको। सी, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी पेटेंट सुंदरी डेटर्स। सर आप फिर सुंदरी बोल रहे हो, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, सन्ड्री कैपिटल। हाँ, इसमें एक चीज मेरे को बताना था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाबू, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो उसको हम लोग गुडविल से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं ये सवाल मत पूछना, क्योंकि आपके टीचर का काम था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, छोड़ दो वो समय। जैसे इधर का आप टोटल करके देखो, मैं आपके लिए टोटल करता हूँ। डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं सर, 9 लाख रुपए प्लस 8 लाख रुपए प्लस 40,000 रुपये प्लस 7,60,000 रुपये प्लस 4,40,000 रुपये, 29,40,000 आ रहा है। इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000। मान लो आप ये क्वेश्चन अभी बना रहे हो और आप ये नहीं लिखे हुए हो, तो 1,20,000 माइनस करेंगे, और तो और 25 लाख, ये क्वेश्चन में बता देगा कि उसको कितना चुकाना है, वो माइनस करेंगे। तो हमारा क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,20,000। सी, यहाँ क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर 3,20,000 कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा गया। बस मैं इसीलिए बता रहा था। कुछ पैसा हमने बैंक से चुकाया होगा, बैंक से लिख दिया। कुछ पैसा हमने डिबेंचर इशू करके चुकाया होगा, हमने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करके कर दिया। ये भी सेम क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए है। बेसिकली ये कोलेट्रल वाला क्वेश्चन, ये जो आप सामने देख रहे हो ना बाबू सोना, ये कोलेट्रल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको कोलेट्रल वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। जब आप अपने बुक में देखोगे, डीके गोयल का बुक हो, चाहे टीएस ग्रेवाल का बुक हो, चाहे सीआरटी हो, चाहे कोई भी बुक हो, जब आप अपने बुक में देखोगे तो कोलेट्रल वाले टॉपिक में आपको मिलेगा दो रास्ता। ठीक है, दो रास्ता सॉरी टू से, दो रास्ता का मैं नाम भूल गया हूँ। आप जब अपना बुक खोलोगे तो आपको दिखेगा, दोनों ही रास्ते में बैलेंस शीट बनाया है, आप उसको इग्नोर करो। अगर किस्मत बहुत खराब रहा तब एग्जाम में ये वाला बैलेंस शीट आएगा। सर आप इग्नोर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये बैलेंस शीट हम लोग थर्ड बुक में सीखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हम पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो खैर बात को समझो। आप जब ये कोलेटरल वाला टॉपिक देखोगे, वहां पर दो नाम मिलेगा जिसमें आपको बैलेंस शीट बना के दिखाएगा। बैलेंस शीट को आप इग्नोर करो, भाड़ में गया बैलेंस शीट, छोड़ दो। हाँ, जर्नल एंट्री उसके नीचे आपको सिखाएगा। तो जर्नल एंट्री कुछ खास है नहीं, पहले वाले में एक जर्नल एंट्री होगा, दूसरे वाले में दो जर्नल एंट्री होगा, सिंपल। पहला जर्नल एंट्री क्या होता है सर? पहला जर्नल एंट्री यहाँ पे होगा लोन लेने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। सर सामने वाले में पहला एंट्री क्या होगा? सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यहाँ तक डन है। बस यहाँ पर दूसरा ही आ जाता है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितना भी परसेंट डिवेंचर है वो वाला अकाउंट।
सर ये डिबेंचर सस्पेंस कैसे आया, पहले आप ये बताइए। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, ये होता क्या है। सी, मान लीजिए आपका एक पीस ऑफ लैंड है, ये एक आपका जमीन है जिसका वैल्यूएशन बाबू सोना 1 करोड़ रुपए है। आपकी जमीन का वैल्यूएशन कितना है? 1 करोड़ रुपए का है। ये 1 करोड़ का जमीन आप बैंक वाले के पास जाते हो और बोलते हो बैंक इस 1 करोड़ की जमीन को गिरवी रख लो। बैंक बोला ठीक है, हम गिरवी रख के 80 लाख रुपए का लोन दे देंगे। मॉर्गेज रख के, गिरवी रख के 80 लाख का लोन हम तुमको सैंक्शन कर देंगे। लेकिन बैंक बोला सुनो ना यार, तुम जिस पर्पज के लिए लोन ले रहे हो ना, ये थोड़ा सा हमको ना सेफ्टी नहीं लग रहा है। हम 80 लाख तो ले रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने आप से मन नहीं मान रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। बैंक ऐसा बोल रहा है। बैंक बोल रहा है भाई तुम कोई सेकंड कोलेटरल भी लेके आओ। सेकेंडरी कोलेटरल, सेकेंडरी कोलेटरल, सेकेंडरी कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कुछ और गिरवी रखो। इन एनी केस, अगर तुम लोन नहीं चुकाए और इस 1 करोड़ का जमीन बेच के हम लोग अपना 80 लाख रुपए रिकवर नहीं कर पाए, इन एनी केस, तब जाके हम लोग इस सेकेंडरी कोलेटरल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट यहां से निकल के आता है कि हम लोग डिवेंचर्स को सेकेंडरी कोलेटरल में इशू कर देते हैं। तो डिवेंचर तो बाबू सोना अभी सस्पेंस में है। सस्पेंस में है कि नहीं है? बिल्कुल सस्पेंस में सर। हो सकता है कि अगर जमीन बेच के पूरा 80 लाख रिकवर हो गया तो बैंक इसका यूज नहीं करेगा, या नहीं हुआ तो बैंक इसका यूज करेगा। तो जब यूज करेगा तब हम लोग इसको अपना डिवेंचर होल्डर मानेंगे। अभी ये हमारा डिवेंचर होल्डर नहीं है। होता है ना, आप किसी अपने दोस्त से कुछ उधार ले लो तो आप बोलते हो भाई सुन, अगर हम तेरा नहीं ना लौटा पाए जो भी जितना 5-10 रुपए लिए हैं, तो मेरा फोन आके ले जाना मेरे घर से, हम तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। यानी वो सस्पेंस में आपका फोन लेके जा भी सकता है, नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि आपने चुकाया या नहीं। तो पहला एंट्री तो कॉमन सेंस है कि हमने बैंक में लोन लिया, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का बढ़ना क्या हो गया मेरे को, एसेट का बढ़ना डेबिट, बैंक लोन हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। सेम गोज हियर, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, बैंक लोन हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अब डिबेंचर सस्पेंस है। सी, इसका हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं कि डेबिट क्यों हुआ। इट्स जस्ट क्रिएट अ सस्पेंस अकाउंट, जो आपने क्लास 11th में बचपन में ट्रायल बैलेंस में पढ़ा होगा कि सस्पेंस अकाउंट बनता है। हमें एक चीज पता है कि हम लोग का डिबेंचर हमारे हाथ से गया है, ये किसी भी पल हमारा लायबिलिटी बन सकता है। तो अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है भविष्य में होने वाला कोई भी नुकसान है तो उसको आज ही लिख लो। इसीलिए हमने इसका बढ़ना आज ही क्रेडिट कर लिया, और सामने ये होगा या नहीं होगा नहीं पता, ये सस्पेंस में है, इसलिए इस सस्पेंस का बढ़ना हमने डेबिट कर दिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। क्लास से ज़्यादा अगर आप कहीं और पढ़े हो वहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ समझ में आएगा, लेकिन हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये काम को करें। ये इलिस्ट्रेशन में 20 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको देख लो, नहीं तो अपने बुक से देख लेना, इलिस्ट्रेशन ही है बेसिकली। डीके गोयल वाले बुक में मिल जाएगा। मैं ऐसे करके यहाँ पॉज कर रहा हूँ, आप लोग खुद से देख सकते हो, आप लोग खुद से समझ सकते हो। एक्चुअली यहाँ सब कुछ है कि हम लोग एसेट ले रहे हैं, लायबिलिटी ले रहे हैं, चुका रहे हैं, बैंक लोन ले रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट बन रहा है। और हाँ, जो डिस्काउंट पे इशू होता है, सिंस वो एक्सपेंस नेचर का आइटम है, नॉमिनल है, साल के अंत में उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं? पी एंड एल में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। नोटिस कर लेना, जब हम लोग पी एंड एल लिखते हैं तो पी एंड एल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखते हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखते हैं, इसमें अकाउंट वर्ड नहीं लगता है। क्योंकि खुद सोचो, अकाउंट ऐसे बनता है और स्टेटमेंट ऐसे बनता है लाइन वाइज। ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट है, तो दोनों अलग अलग है। सर बुक में लिखा हुआ है अकाउंट, बुक भाड़ में जाए इस केस को लेके, अकाउंट नहीं लिखाएगा। या तो पी एंड एल अकाउंट होगा या तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होगा। ठीक है सर, यहाँ तक डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मुझे लगता है वीडियो लंबी जा रही है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड करूंगा मैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तुमको जो करना है करो, या कुछ नहीं भी करना है तो खाली इसका, ये तुम्हारे लिए इतना फ्रूटफुल रहा, खाली ये एक बार ना कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि हाँ सर ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहा। तुम्हें कुछ करना है नहीं करना, मैं बिल्कुल उस चीज़ में तुम्हें नहीं डालूंगा, उस दुविधा में। तुम आराम से लाइक करो नहीं करो, शेयर करो नहीं करो, सब्सक्राइब करो नहीं करो, इट्स अपॉन यू। लेकिन कमेंट जरूर करना कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया, बस मुझे इतना चाहिए। और गुरु को अगर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो लेक्चर कैसे लगेगा, सिर्फ कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। बाकी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।